पुराने जमाने की बात है जब बादशाहतें रब की अमानत समझी जाती थीं। उस तख्त पर बैठना मतलब था जिम्मेदारी उठाना, ना कि रौब झाड़ना। वो दौर था जब ताज का वजन सिर्फ सिर पर नहीं, दिल पर भी महसूस किया जाता था। मगर वक्त बदल गया था। अब तख्त रह गया था, मगर रहमत खो गई थी। लोग सर झुकाते थे, मगर दिल नहीं मानते थे। हर गली में खामोशी थी, हर घर में रंजिश थी, हर आंख में एक पुराना सवाल, क्या हुकूमत अब इंसाफ भूल गई है? ऐसे ही वक्त में एक बादशाह था, नाम उसका हर जुबान पर था, मगर इज्जत किसी दिल में नहीं थी। 4 सूबों में उसका सिक्का चलता था। दरबार में उसकी बातें कानून मानी जाती थीं, मगर उन कानूनों के नीचे इंसानियत कुचल चुकी थी। उसके महल की दीवारें संगमरमर की थीं, मगर उनमें दबी थीं वो आहें जो किसानों और मजदूरों ने दी थीं। किसानों की फसल महल के गोदामों में जाती और वो खुद भूखे पेट सो जाते। यतीमों की जमीनें शाही जरूरत के नाम पर छीनी जाती। किसी की बकरी मर जाए तो शाही कर माफ न होता, मगर किसी अमीर की गलती को इत्तेफाका कहकर टाल दिया जाता। बादशाह अपने महल की ऊंचाई से शहर को देखता। नीचे मजदूर झुककर सलाम करते, बाजार के दुकानदार उसका नाम लेकर दुआएं मांगते, मगर उनके चेहरों की झूठी मुस्कुराहट में डर छिपा होता। वो सोचता, मैं तो खुदा का साया हूं जमीन पर, मगर असल में वो अपने ही अहंकार की छाया में गायब था। शाम ढली, दरबार सजा, मोती के झूमर झूल रहे थे, खव्वाल उसकी शान में गा रहे थे, वजीरों की जबानें तारीफों में डूबी हुई थीं। जहां पनाह, आप जैसी हुकूमत कभी न देखी न सुनी। आपका इंसाफ आसमान की तरह ऊंचा है, जहां तक निगाह जाए वहीं तक हक फैला है। बादशाह मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जिसमें गुरूर की लपट थी, जैसे वो खुदा से भी ऊपर हो। रात उतर आई, महल की ऊंचाइयों पर ठंडी हवा गूंज रही थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था और शहर के नीचे सन्नाटा पसरा था। ऐसे में एक बूढ़ा फटेहाल दरवेश हाथ में पुरानी तस्बीह लिए महल के दरवाजे तक पहुंचा। कपड़े झुर्रियों से भरे, पैर धूल में सने हुए, मगर चेहरे पर वो सुकून था जो बादशाह की पूरी सल्तनत में कहीं नहीं था। सिपाहियों ने राह रोकी। कहां चला आया ये बूढ़े? यह महल है, मजार नहीं। दरवेश ने कहा, अगर तख्त पर बैठे लोग खुदा से दूर हो जाएं तो हर महल मजार बन जाता है। सिपाही ठिठक गए, मगर दरवेश की आंखों में ऐसा नूर था कि किसी में रोकने की हिम्मत न रही। वो अंदर बढ़ा, दरबार में दाखिल हुआ जहां झूमर अब भी जल रहे थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, कौन है ये दीवाना जो मेरे सुकून में खलल डाल रहा है? दरवेश ने कहा, मैं वो दीवाना हूं जो तुझे खुदा की याद दिलाने आया है, क्योंकि तू तख्त पर बैठ गया और भूल गया कि तख्त भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। दरबार सन्न रह गया। सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रखा, वजीरों के चेहरे सख्त हुए, मगर दरवेश की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई पहुंची। ऐ बादशाह, खुदा ने तुझे हुकूमत इसलिए दी कि तू इंसाफ करे, ना कि दूसरों का हक अपने नाम लिखे। बादशाह हंस पड़ा। वो हंसी जहर जैसी थी, मजूरी छिपा रही थी। कहा, मेरा हक वही है जो मेरी ताकत कहे। जहां मेरी तलवार पहुंचे वहीं तक मेरा सच है। दरवेश ने गहरी सांस ली, तस्बीह का दाना घुमाया और कहा, जहां तलवार हक तय करे वहां इंसाफ दम तोड़ देता है। जहां बादशाहत खुदा के डर से खाली हो जाए वहां जुल्म शुरू होता है। बादशाह के चेहरे पर पहली बार खामोशी उतर आई। महल की हवा भी जैसे थम गई। दरवेश ने सिर झुकाया और कहा, तेरी सल्तनत तेरे हुक्म से चलती है, मगर तेरी किस्मत सिर्फ खुदा के हुक्म से। ये कहकर वो पलट गया। फटी चादर हवा में लहराई और वो अंधेरे में गुम हो गया। बादशाह देर तक दरवेश की जाती हुई परछाई को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, मगर बेचैनी उतर आई थी। रात लंबी थी, नींद उस बादशाह की आंखों से रुट चुकी थी। हर करवट पर वही आवाज गूंजती रही, इंसाफ तख्त से नहीं दिल से होता है। और जब सुबह की पहली रोशनी महल की मीनारों से टकराई तो बादशाह ने महसूस किया कि उस दरवेश की बात उसके दिल में उतर चुकी है। सुबह की रोशनी महल की ऊंची मीनारों से झांक रही थी। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर शहर की खामोश गलियों में उड़ रहे थे, मगर बादशाह की आंखों में अब भी रात बाकी थी। वो देर तक अपने कमरे में टहलता रहा। हर कदम के साथ उसे पिछली रात की आवाज याद आती, जहां तलवार हक तय करे वहां इंसाफ दम तोड़ देता है। दिल बेचैन था, मगर जबान पर तकब्बुर अब भी जिंदा। वो बालकनी में आया। नीचे बाग में उसकी प्रजा काम में लगी थी। कहीं माली फूलों को सींच रहा था, कहीं बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, और उसी किनारे पर एक दरवेश वही पिछली रात वाला जमीन पर बैठे बच्चों को रोटी बांट रहा था। बादशाह की निगाह वहीं ठहर गई। उसने सोचा, ये वही है जिसने कल मेरे तख्त को ललकारा था। दिल में गुस्सा भी था, मगर दिलचस्पी भी।
वो अपने कदमों से बाहर की तरफ उतर आया, सिपाही पीछे पीछे, और दरवेश अपनी उसी सादगी में बच्चों के साथ हंस रहा था। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तू बहुत बड़ी बातें करता है। अगर तुझे इतना रहम आता है तो ताज पहन ले, देखूं कैसे हुकूमत चलाता है। दरवेश ने सर उठाया, आंखों में वही ठंडक, वही सुकून। कहा, जहां पनाह, ताज सिर पर होता है मगर रहम दिल में। सिर का बोझ तो सब उठा लेते हैं, मगर दिल का बोझ वही उठाता है जो खुदा को पहचानता है। बादशाह का चेहरा कुछ पल को ठहर गया। दरवेश के लफ्जों ने जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खटखटा दिया, मगर उसने उस एहसास को झटक दिया। कहा, बड़ी बातें करना आसान है, मगर तख्त पर बैठकर इंसाफ करना फकीर तेरे बस का नहीं। दरवेश मुस्कुराया, सच कहा तूने बादशाह, क्योंकि जो तख्त पर बैठता है वो अक्सर नीचे वालों की पुकार नहीं सुन पाता। पास बैठे बच्चे उस वक्त चुप थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। बादशाह ने उन्हें देखा, फिर दरवेश को, फिर सिर झटका और पलट गया। मगर चलते चलते उसे वो लफ्ज फिर सुनाई दिए, रहम दिल में होता है। महल लौटकर वो देर तक सोच में बैठा रहा। दरबार सजा, वजीर आए, हंसी मजाक हुआ, मगर बादशाह के चेहरे पर मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। वो अपने ही दिल के अंदर लड़ रहा था, ताज की शान और दरवेश की बात के बीच। रात ढली तो उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसी दरवेश की झोंपड़ी में दिया जल रहा था। आसपास बच्चे बैठे थे, किसी की हंसी गूंज रही थी, और बादशाह को पहली बार लगा कि उसकी सारी दौलत उस रोशनी से कम है जो उस झोंपड़ी में जल रही है। वो बुदबुदाया, अगर सच में रहम दिल में होता है तो मेरे दिल में क्यों नहीं। उसने तकिया पलटा, मगर नींद फिर दूर चली गई। हर करवट पर वही चेहरा, वही तस्बीह, वही मुस्कुराहट याद आती रही। और जब सहर की अजान हुई तो महल की दीवारों में एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई नजर न आने वाली दुआ उसके दिल को छू गई हो। बादशाह ने पहली बार दिल में महसूस किया कि कोई उसे अंदर से बुला रहा है, कह रहा है, तू अब भी बदल सकता है। मगर उस बुलावे के जवाब में बादशाह ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार अब भी जिंदा था। दरबार का फर्श मोती जैसा चमक रहा था, संगमरमर की दीवारों पर झूमर की रोशनी पड़ रही थी, और महल की फिजा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी। मगर उस तमाम रौनक के बीच बादशाह के दिल में एक ऐसा अंधेरा था जो किसी दिए से रोशन नहीं हो सकता था। वो तख्त पर बैठा था, हाथों में नीलम जड़ा हुआ राजदंड, सिर पर सोने का ताज, मगर चेहरा किसी सोच के बोझ से झुका हुआ, मानो ताज अब बोझ बन गया हो, शान नहीं। उसके सामने अमीर व वजीर खड़े थे, और उनकी जबानें तारीफों के मोती उगल रही थीं। हर लफ्ज में चापलूसी की मिठास थी और मक्कारी की गंध। जहां पनाह, आपकी सल्तनत में सूरज की किरण से भी ज्यादा इंसाफ है। एक वजीर बोला, और बाकी सबने हामी में सिर झुका दिया, जैसे हर तारीफ से बादशाह का ईमान बढ़ता जा रहा हो। दूसरा बोला, जहां पनाह, आपकी तलवार में वो नूर है जो हक और जुल्म में फर्क कर दे। बादशाह मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान बनावटी थी, क्योंकि उसके कानों में अब भी दरवेश की वो आवाज गूंज रही थी, जहां तलवार हक तय करे वहां इंसाफ दम तोड़ देता है। उसके दिल में एक अजीब सी खींचतान थी, जैसे तो जहां टकरा रहे हों, एक तरफ उसका अहंकार जो उसे खुदा से भी ऊपर मानता था, और दूसरी तरफ वो सादगी भरे लफ्ज जिन्होंने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में इंसाफ करता हूं या सिर्फ अपनी ताकत का इश्तिहार फैलाता हूं। मगर यह ख्याल आने की देर थी कि अहंकार ने उसके सीने में जहर की तरह फुसफुसाया, तू बादशाह है, तेरे सिवा कोई हक नहीं। वो उठा और दरबार के बीच जाकर खड़ा हो गया। मेरे वजीरों, उसने ऊंची आवाज में कहा, किसी ने मुझे दीवाना समझा है, किसी ने मुझे गुनहगार कहा है। क्या मैं वाकई गुनहगार हूं? वजीरों ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप गुनहगार हैं तो फिर दुनिया में कोई बेकसूर नहीं। उनकी आवाजों में इतनी झूठी मोहब्बत थी कि दरबार की हवा भी शर्मा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मैं इंसाफ ही कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे हुक्म के खिलाफ जाए वो बगावत है। उस वक्त महल की बड़ी घड़ी ने 9 दफा दस्तक दी, और उसी पल एक बगल से आती ठंडी हवा ने दियों की लौ हिला दी, जैसे किसी ने बादशाह की सोच को हिला दिया हो। वो पल भर को रुका, फिर खुद से बुदबुदाया, दरवेश ने कहा था, रहम दिल में होता है, सिर पर नहीं। मगर क्या रहम तख्त का साथी हो सकता है? वो अपने कमरे की ओर बढ़ा। दीवारों पर लगी तस्वीरें पुराने बादशाहों की उसे घूरती हुई लग रही थीं। हर तस्वीर में वही ताज, वही अकड़, वही नजाकत, मगर शायद वही गुमान भी। उसने सोचा, क्या मैं भी एक दिन इनकी तरह सिर झुकाए मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन उसी पल उसके अंदर की आवाज फिर बोली, बादशाह कभी नहीं मरते, उनकी विरासत जिंदा रहती है। उसने आंखें बंद की, मगर वो सुकून न मिला जिसकी तलाश थी।
रात को वो अपने महल की छत पर आया। नीचे शहर फैला था। दूर मस्जिद की अजान की गूंज उठी। वो ठिठका, उस आवाज में ऐसी सादगी थी कि उसका दिल कांपा, मगर अहंकार ने फिर फुसफुसाया, खुदा तुझे देखता है, मगर तू ताज का हकदार है, तू उसका साथी नहीं। नीचे महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा मजदूर गुजर रहा था। कंधे पर लकड़ी का गट्ठर, पैर धूल में लिपटे हुए। वो थका हुआ, मगर चेहरे पर सुकून था। बादशाह ने देखा, अजीब है, जिसके पास कुछ नहीं वो इत्मीनान में है, और जिसके पास सब कुछ है वो बेचैन। वो कमरे में लौटा, आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। अपने चेहरे को देखा, ताज भारी लग रहा था। आंखों में लालिमा थी, जैसे नींद नहीं पछतावा भरा हो। उसने खुद से कहा, अगर मैं बादशाह हूं तो फिर मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या ताकत का मतलब सुकून खो देना है? आईना खामोश था, मगर उसकी परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि तू तख्त का मालिक है, मगर दिल का नहीं। बाहर आसमान पर बादल उमड़ने लगे। बिजली चमकी और बारिश की पहली बूंद महल के झरोखों से अंदर आई। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या तू भी मुझसे नाराज है? ऐ खुदा। रात गहरी होती गई। हवा तेज चली और बादशाह ने आखिरी बार अपने ताज को उतार कर देखा। वो बोला, अगर यही शान है तो क्यों इसमें इतना दर्द है? फिर उसने धीरे से ताज को सिर पर रखा और आंखें बंद कर ली, मगर दिल अब भी कांप रहा था। सुबह का सूरज शहर की ऊंची मीनारों पर उगा तो जरूर, मगर उसके उजाले में भी एक अजीब सी उदासी थी, जैसे रोशनी भी थक चुकी हो इस सल्तनत की बेरहमी देखकर। महल के बाहर की गलियां धूल और शिकायतों से भरी थीं। बच्चे, अधनंगे मजदूर थके हुए, और औरतें फटी चुनरियों में किसी उम्मीद की तलाश में भटकती। मगर महल के अंदर अब भी वही शानो शौकत, वही झूठी मुस्कुराहटें, वही दिखावटी इंसाफ की बातें। बादशाह ने तख्त पर बैठते हुए दरबार की ओर देखा। वही वजीर, वही चापलूस, वही सिपाही जो हर हुक्म पर जहां पनाह का फैसला सबसे ऊंचा कहकर सर झुकाते। मगर आज का दिन कुछ अलग था। एक शाही पहरेदार हांफता हुआ आया। जहां पनाह, दूर के गांवों से शिकायतें आई हैं। बादशाह ने आंखें सिकोड़ी, शिकायतें? वजीर ने झुककर कहा, लोग कहते हैं कि कर बहुत बढ़ गया है, खेत जब्त हो रहे हैं, अनाज के गोदाम खाली हैं। बादशाह ने तल्ख लहजे में कहा, अनाज का हिसाब किताबदारों के हवाले है। अगर किसी ने फरियाद की है तो ये उनकी नालायकी है, मेरा नहीं। दरबार फिर खामोश हो गया। मगर उसी खामोशी में बाहर से एक कराह की आवाज आई। एक औरत दरबार के फाटक पर गिर पड़ी थी। सिपाही उसे खींचकर अंदर लाए। वो बूढ़ी औरत थी, चेहरा धूप में जला हुआ, पांव नंगे, कपड़े मैले। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा खेत जोतता था, मगर आपकी फौज ने वो जमीन अपने नाम कर ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न छत न उम्मीद। दरबार में फुसफुसाहट उठी। बादशाह ने भौहें तरेरी। कहानून ने लिया, मैंने नहीं। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़ते हुए बोली, अगर कहानून ही सब कुछ है तो इंसान का क्या होगा? उसकी आवाज पूरे महल में गूंज गई। झाड़ फानूस की रोशनी हिल गई, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। मगर दरबार में कोई नहीं बोला। सिर्फ एक कोने से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो दरवेश था। दरवेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। वही पुराना अमामा, वही तस्बीह, वही सुकून से भरा चेहरा। मगर आज उसकी निगाह में दर्द था और लहजे में तलखी। वो बोला, जहां पनाह, जब कानून इंसान से ऊपर हो जाए तो वो इंसाफ नहीं, जुल्म बन जाता है। बादशाह की आंखें चौंधिया गईं। वो गुस्से में उठा, तू फिर आ गया? दरवेश ने शांत लहजे में कहा, क्योंकि मैं वहीं लौटता हूं जहां जुल्म बार बार जन्म लेता है। तूने तख्त संभाला इंसाफ के लिए, मगर अब तेरी हुकूमत में रोने की आवाजें उठ रही हैं। वजीर बुदबुदाए, जहां पनाह, ये फितना फैला रहा है। मगर दरवेश बिना डरे आगे बढ़ा और कहा, तू सोचता है कि लोग तेरे हुक्म से डरते हैं, मगर असल में वो तेरे जमीर की खामोशी से कांपते हैं। एक दिन आएगा जब यही लोग तेरे दरवाजे पर इकट्ठे होंगे, मगर तुझसे इंसाफ नहीं, तेरे पछतावे का हिसाब मांगेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने दरवेश को देखा। कुछ बोलना चाहा, मगर जुबान भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसने सिर्फ इतना कहा, ले जाओ इसे, ये बकवास करता है। सिपाही आगे बढ़े, मगर दरवेश ने तस्बीह का एक दाना थामा और कहा, मैं जा रहा हूं बादशाह, मगर याद रखना, जिस सल्तनत में मां की दुआ रुक जाए वहां फौजें भी तुझे नहीं बचा सकेंगी। वो मुड़ा दरबार से बाहर चला गया, पीछे सन्नाटा और कुछ अनकहे सवाल छोड़कर। बादशाह ने तख्त पर सिर टिकाया। वो बेचैन था, मगर उस बेचैनी का इलाज अब किसी हुक्म में नहीं था। रात को जब वो अकेला बैठा तो बाहर से बच्चों की रुदन की आवाज आई। वो खिड़की से झांका, वही औरत,
अपने बेटे के नाम की मिट्टी चूम रही थी। उसने आंखें बंद की, मगर उसके दिल में पहली बार एक हल्की सी टीस उठी, जैसे किसी ने अंदर से पुकारा, तेरी सल्तनत में अब दर्द बोल रहा है। और उस रात बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता, कभी कभी खामोशी से भी होता है। शाम का वक्त था, आसमान पर ढलते सूरज की लाली फैली हुई थी। महल की ऊंची मीनारें उस रोशनी में सुनहरी लग रही थीं, मगर उनके साए में शहर के गरीबों की जिंदगी अब भी स्याह थी। दरबार की महफिल सजी हुई थी, गाने बजाने की आवाजें, खुशबुओं का आलम और हंसते हुए वजीरों की भीड़, मगर उस सारी रौनक में एक सन्नाटा था जो सिर्फ बादशाह के दिल में बसता था। वो बार बार बेचैन होकर करवट बदलता, हर आवाज में उसे वही दरवेश की पुकार सुनाई देती, जहां पनाह, जब कानून इंसान से ऊपर हो जाए तो जुल्म शुरू हो जाता है। कई दिन बीत गए, मगर बादशाह के दिल की वह टीस कम नहीं हुई। वो अपनी सल्तनत की चमक में भी अब सुकून नहीं ढूंढ पाता था। एक दिन दरबार में हुक्म दिया गया, उस दरवेश को अब इस शहर से निकाल दिया जाए ताकि फितना खत्म हो। मगर लोग उस हुक्म से कांप उठे, क्योंकि शहर में अब दरवेश का नाम दुआ बन चुका था और उसकी झोंपड़ी तस्बीह की तरह हर दिल में घूमती थी। दरवेश को जब यह खबर मिली तो उसने मुस्कुराकर कहा, जिनके दिल तंग हो जाएं, वो रास्ता रोक नहीं सकते। मैं तो वही रहूंगा जहां खुदा चाहे। वो शहर से बाहर एक पुराना मैदान छोड़ आया और वहीं नदी किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। टूटी छप्पर, मिट्टी की दीवारें और चारों तरफ हरियाली की महक। वहीं उसने अपना नया सफर शुरू किया, गरीबों के बीच रहना, भूखों को खिलाना और बच्चों को अलिफ लाम मीम सिखाना। हर सुबह उसकी झोंपड़ी से बच्चों की हंसी गूंजती, हर शाम वहां मजदूर अपने दुख बांटते और हर रात वहां दुआओं का सुकून उतरता। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई बीमारी लेकर, कोई मायूसी लेकर, और लौटते वक्त उनके चेहरे पर शांति का नूर होता। धीरे धीरे उस झोंपड़ी का नाम ही बाबे दिल पड़ गया, यानी सच्चे दिल का दरवाजा। उधर महल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बादशाह को अब एहसास होने लगा था कि उसकी हुकूमत का असर घट रहा है। लोग अब फरमान से नहीं, दरवेश की बातों से जुड़ रहे हैं। वजीरों ने घबराकर कहा, जहां पनाह, दरवेश के असर से आपकी सल्तनत कमजोर पड़ रही है। लोग आपके नाम से नहीं, उसके नाम से राहत ढूंढते हैं। बादशाह ने झुंझलाकर कहा, एक फकीर मेरे तख्त को कैसे हिला सकता है? मगर अंदर की आवाज बोली, क्योंकि तेरा तख्त लोगों के दिलों से उठ गया है। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर नदी किनारे छोटे छोटे दिए जल रहे थे। लोग दरवेश की झोंपड़ी के पास इकट्ठे होकर दुआ मांग रहे थे। वो दिए हवा में कांप रहे थे, मगर बुझ नहीं रहे थे, जैसे उस नूर को अब कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। बादशाह के सीने में अजीब सी कसक उठी। उसने अपने ताज को छुआ और सोचा, मैंने सारी दुनिया को जीत लिया, मगर अपने लोगों का दिल हार गया। वो तख्त से उठा और धीमे कदमों से अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, मगर वहां रुक गया, क्योंकि उसके अहंकार ने फिर फुसफुसाया, मत जा उस फकीर के पास, तेरे लिबास की शान मिट जाएगी। मगर उसी वक्त महल की खिड़की से आती हवा में किसी बच्चे की हंसी तैर गई। वो वही आवाज थी जो दरवेश की झोंपड़ी से आती थी, साफ, मासूम और नूरानी। बादशाह की आंखें भर आईं। वो बोला, अगर इस दुनिया में सुकून है तो शायद वही है जहां हक की बात जिंदा है। उधर दरवेश उसी रात अपनी तस्बीह में मग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों से दुआ निकल रही थी, ऐ मालिक, जिसे तूने तख्त दिया उसे दिल भी दे, क्योंकि तख्त दिल के बिना बेकार है। सुबह जब सूरज उगा तो लोगों ने देखा दरवेश की झोंपड़ी के बाहर और भीड़ थी। हर चेहरे पर सुकून था, हर जुबान पर शुक्र। और उसी वक्त महल की दीवारों में पहली बार हल्की दरार पड़ी, क्योंकि अब तख्त की रोशनी नहीं, दरवेश की मोहब्बत शहर में चमक रही थी। रात गहराई हुई थी, आसमान पर बादल छाए हुए, हवा में बेचैनी थी और महल के ऊंचे गुंबदों के पीछे चांद आधा छिपा हुआ था। शहर सो चुका था, मगर बादशाह की आंखों में नींद का नाम निशान नहीं था। वो तख्त पर नहीं, अपने कमरे के बीचों बीच टहल रहा था, नंगे पैर, माथे पर शिकन और दिल में तूफान। उसके सीने में अब रियासत की नहीं, जलन की आग जल रही थी। वो दरवेश की झोंपड़ी में जलते दियों को याद कर रहा था, जो हर रात हवा के बावजूद बुझते नहीं थे। वो सोचता, कौन है ये बूढ़ा जो मेरे शहर में मेरे हुक्म से ज्यादा असर रखता है? और उसके भीतर एक आग उठती जो किसी तलवार की नहीं बल्कि अहंकार की थी। वजीरों को बुलाया गया। सारे दरबार के बुजुर्ग, सिपह सालार और सलाहकार आधी रात में हाजिर हुए। कमरे में ठंडी हवा थी, मगर माहौल में गुस्से की गर्मी थी। बादशाह ने जोर से कहा, अब बहुत हो गया। वो दरवेश लोगों के दिलों में बगावत बो रहा है। मेरे नाम से ज्यादा उसका नाम लिया जाता है।
मेरे हुक्म से ज्यादा उसकी बात मानी जाती है। क्या ये हुकूमत के लिए जहर नहीं? वजीरों ने डरते डरते कहा, जहां पन्नाह वो अल्लाह वाला है, लोगों में मोहब्बत बांटता है, किसी से जुल्म की बात नहीं करता। बादशाह दहाड़ा, मोहब्बत, यही तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जुल्म से डरकर लोग खामोश रहते हैं, मगर मोहब्बत उन्हें बोलना सिखा देती है। अगर लोगों के दिलों में डर मिट गया तो मेरा तख्त टिकेगा कैसे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे वजीर सिर झुकाए खड़े रहे। किसी में हिम्मत न थी कि उसकी आंखों में देख सके। बादशाह ने ताज को उतारा और हाथ में मसलते हुए कहा, इस ताज की चमक अब धुंधली क्यों पड़ने लगी है? कहीं ऐसा न हो कि मेरी सल्तनत का सूरज उसी के दियों में डूब जाए। फिर उसने तलवार उठाई और दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, सुबह से पहले उस दरवेश को कैद कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर में कोई मेरी ताकत को चुनौती दे। सिपाहियों ने सजदा किया और निकल पड़े। घोड़ों की टापों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती रही। दूर शहर के किनारे नदी के पास वही झोंपड़ी थी जहां दरवेश तस्बीह घुमा रहा था और उसके आसपास कुछ बच्चे बैठे थे। वो कह रहा था, बेटो, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके अमल से होती है। इतने में सिपाही पहुंच गए, मशालें उठाए, तलवारें चमकती हुई। बच्चे डरकर पीछे हटे, मगर दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मत डरो, जो सच्चा होता है वो किसी का बंदा नहीं बनता। सिपाही आगे बढ़े, दरवेश के हाथ बांध दिए। एक सिपाही बोला, जहां पनाह का हुक्म है, तुम्हें कैद किया जाए। दरवेश ने कहा, अगर बादशाह अपनी प्रजा की दुआ खो दे तो उसे जेल की क्या जरूरत? वो पहले ही अपने ही अहंकार का कैदी बन चुका होता है। सिपाही ठिठक गए, उनके चेहरे पर शर्म उतर आई, मगर हुक्म तो हुक्म था। वो उसे घसीटकर महल की ओर ले गए। दरबार में मशालें जलीं, दीवारों पर परछाइयां कांप रही थीं। बादशाह ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, तो तू वही फकीर है जिसने मेरे शहर में बगावत फैलाई? दरवेश ने शांति से कहा, मैंने बगावत नहीं, यकीन फैलाया है। लोग तुझसे डरकर नहीं, खुदा पर भरोसा करके जीना सीख रहे हैं। बादशाह का चेहरा तमतमा उठा, तेरी जुबान बहुत चलती है, मगर याद रख, तख्त की बात आखिरी होती है। दरवेश ने कहा, तख्त की बात जी आखिरी वैसे ही होती है, मगर खुदा का फैसला उससे भी ऊपर। एक पल को पूरा दरबार खामोश हो गया, जैसे दीवारों ने भी ये लफ्ज सुन लिए हों। बादशाह ने हाथ उठाया और कहा, ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। सिपाही दरवेश को घसीटकर अंधेरे में ले गए। वो बस मुस्कुराकर कहता गया, जो रोशनी दिल में हो उसे जेल का अंधेरा भी नहीं बुझा सकता। रात और गहरी हो गई। महल की दीवारें ठंडी थीं, मगर बादशाह के सीने में आग धधक रही थी। वो अपने कमरे में लौटा। तलवार दीवार पर टांगी थी, ताज मेज पर पड़ा था और आईने में उसे अपना चेहरा नजर आया, थका हुआ, डरा हुआ और खाली। उसने खुद से कहा, मैंने उस बूढ़े को कैद तो कर लिया, मगर उसके लफ्ज अब भी मेरे दिल में गूंज रहे हैं। वो खिड़की पर जाकर खड़ा हुआ। नीचे दूर अंधेरे में जेल का एक छोटा सा दिया जल रहा था, वही दिया जो किसी ने दरवेश की कोठरी के बाहर रख दिया था। बादशाह देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, कैद मैंने उसे की है या उसने मेरे जमीर को? हवा ने जवाब नहीं दिया, मगर वो दिया हवा में कांप कर भी नहीं बुझा। और उस रात महल की दीवारों में पहली बार एक सिसकी सुनाई दी, शायद किसी बंदे की नहीं, एक बादशाह की। ना सुबह का उजाला फैला तो सही, मगर शहर की हवा में अब वो सुकून नहीं था जो कभी हुआ करता था। हर गली, हर नुक्कड़ पर अब एक नई हलचल थी। लोगों के चेहरों पर डर तो था, मगर उस डर के पीछे अब उम्मीद की लौ भी जलने लगी थी। दरवेश को कैद हुए कई दिन बीत चुके थे, मगर उसकी झोंपड़ी के बाहर अब भी लोग जमा होते। कोई खाना लेकर आता, कोई पानी, कोई बस उसके नाम का जिक्र करके दुआ करता। शहर के मस्जिदों में नमाज से पहले बुजुर्ग लोग कहते, उस फकीर की कैद हमारी आजमाइश है। और नौजवानों की आंखों में एक नई चमक उतर आई थी। वो अब सल्तनत से नहीं, सच्चाई से डरने लगे थे। महल की दीवारों में बेचैनी बढ़ने लगी। बादशाह को अब हर कदम पर लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य निगाह उसके हर हुक्म पर सवाल उठा रही है। उसने अपने वजीरों को बुलाया और गरज कर कहा, क्यों लग रहा है कि मेरा शहर अब मुझसे दूर होता जा रहा है? मैंने तो बस एक फकीर को कैद किया था, पूरा शहर क्यों कांप रहा है? वजीरों ने सिर झुकाए, कोई जवाब न दिया, क्योंकि सब जानते थे जिसे वो कैद समझ रहा है, वही कैद अब उसकी सल्तनत को जकड़ रही है। उसी दोपहर बाजारों में एक अफवाह फैल गई। दरवेश ने जेल में भी दुआ पढ़ी और जेल की दीवारों से नूर निकला। लोगों ने कहा, वो बंद नहीं हुआ, वो तो अब और बुलंद हो गया। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था।
लोग खुलेआम दरबार के बाहर जमा होने लगे। सैकड़ों फिर हजारों, हाथों में कोई हथियार नहीं, बस दिलों में यकीन। किसी के पास दरवेश की तस्बीह की तस्वीर थी, किसी के पास उसके कहे लफ्ज। हुकूमत का मतलब हुकूम चलाना नहीं, बल्कि दर्द बांटना है। महल के फाटक तक वो भीड़ बढ़ती चली आई। सिपाही हैरत में थे, क्योंकि पहली बार ये भीड़ डरी नहीं थी। पहले तो उन्होंने डराने की कोशिश की, लाठियां उठाई, तलवारें निकाली, मगर हर बार भीड़ से बस एक आवाज उठती, रिहा करो उस सच्चे बंदे को जिसने हमें इंसान बनना सिखाया। बादशाह ने ये आवाजें सुनी। वो अपने कमरे की ऊंचाई से झांक रहा था। नीचे हजारों लोग सिर झुकाए खड़े थे, मगर डर नहीं था, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। उसके दिल में एक कांप उठी। वो बोला, ये लोग मेरे खिलाफ हैं? वजीर ने कहा, नहीं जहां पनाह, ये लोग अब आपके लिए नहीं हैं। बादशाह ने दरबार सजवाया। सारे अमीर, सिपह सालार और मुहाफिज हाजिर हुए। उसने तलवार पर हाथ रखकर कहा, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मैं मिटा दूंगा। मगर उसी वक्त बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, बादशाह, अगर तू खुदा का साया है तो इंसाफ क्यों छीन रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के होंठ खुले, मगर शब्द नहीं निकले। उसके अंदर जैसे किसी ने एक आईना रख दिया, जिसमें उसे अपना चेहरा दिखा, गुरूर से भरा मगर बेजान। भीड़ अब महल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कुछ औरतें अपने बच्चों को गोद में उठाए रो रही थीं। किसान अपनी फटी कमीजों में चिल्ला रहे थे, हमें हमारा हक चाहिए, हमें वो दरवेश चाहिए जिसने हमें सब्र सिखाया। सिपाहियों ने तलवारें उठाई, मगर किसी ने वार नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे वो दरवेश जिसने उन्हें भी दुआ दी थी, उसके खिलाफ तलवार उठाना खुदा की नाफरमानी है। बादशाह के दिल में अब डर नहीं, हैरत थी। वो बोला, लोगों के दिल मेरी तरफ से हट गए। क्या मैं इतना गुनहगार हो गया हूं कि अब मेरी सल्तनत मेरे ही खिलाफ उठ खड़ी है? वजीर ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, ये वही वक्त है जब तख्त पर बैठा इंसान अपने आप से मुकाबला करता है। बादशाह ने सिर झुका लिया। उसने अपनी तलवार जमीन पर रखी और खिड़की से बाहर देखा। लोग अब भी दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, उस बादशाह को हिदायत दे जो रास्ता भूल गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। शायद पहली बार उसके दिल में मोहब्बत की हल्की चिंगारी जली थी, मगर उस चिंगारी के साथ ही एक और आग भड़क उठी। वो बोला, नहीं, मैं दरवेश से हार नहीं मानूंगा। उसकी मोहब्बत ने मेरी ताकत को चुनौती दी है और मैं साबित करूंगा कि ताज अब भी सबसे ऊंचा है। रात फिर उतर आई। शहर में सन्नाटा, मगर लोगों के दिलों में एक लहर थी। कहीं बच्चे दरवेश की झोंपड़ी के बाहर दिए जला रहे थे, कहीं औरतें दुआ मांग रही थीं, कहीं जवान सर झुकाकर कह रहे थे, सच्चा बादशाह वो होता है जो हक सुने। महल की ऊंचाई से वो दिए नजर आ रहे थे। बादशाह ने खिड़की से देखा और कहा, मैं इन रोशनियों को बुझा दूंगा। मगर हवा ने जवाब दिया, अगर वो रोशनियां दिल से जली हैं तो तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बादशाह चुप हो गया, मगर उसके भीतर की आग और तेज हो गई। और उस रात जब सब सो गए, उसने अपने वजीर को बुलाकर कहा, कल सुबह दरवेश को मेरे सामने लाओ। अब हिसाब होगा या मेरा या उसका। और वहीं से कहानी का अगला सफर शुरू होता है, जहां तख्त और सच आमने सामने खड़े होंगे और इंसान के अंदर छिपी दोनों आवाजें, अहंकार और ईमान, पहली बार टकराएंगी। रात उतर चुकी थी। महल की ऊंचाइयों पर बादलों की परछाइयां तैर रही थीं और नीचे शहर की गलियां अब भी उस हलचल की गवाही दे रही थीं जो दिन में उठी थी। भीड़ बिखर चुकी थी, मगर हवा में अब भी एक नाम गूंज रहा था, दरवेश, दरवेश, दरवेश। बादशाह महल की खिड़की पर खड़ा था। नीचे के अंधेरे में दूर दूर तक दियों की रोशनी फैली हुई थी और हर दिया जैसे उसके तख्त को ललकार रहा था। वो सोचता रहा, कितना अजीब है, मेरे पास हजारों मशालें हैं, मगर इन छोटे दियों की रोशनी ने मेरी नींद छीन ली है। वो ताज उतारकर मेज पर रख देता है, हाथ से माथा दबाता है, मगर मन की बेचैनी अब किसी दवा से नहीं जाती। दरबार के सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ सन्नाटा बचा है, और वो सन्नाटा भी अब उससे सवाल कर रहा है। उसके दिल में एक आवाज उठती है, क्या तुझे यकीन है कि तू हक पर है? वो जवाब देना चाहता है, मगर जुबान थम जाती है। रात आधी बीत चुकी थी। अचानक उसने अपने शाही लिबास को उतारा, सर पर एक पुराना कपड़ा बांधा और दरवाजे से चुपचाप निकल गया। कोई सिपाही, कोई वजीर, कोई सेवक उसके साथ नहीं था। वो अकेला गुमनाम महल से निकलकर उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां कभी वो फकीर से पहली बार मिला था। शहर सो रहा था, मगर कुछ झोपड़ियां अब भी जाग रही थीं। वो पहली बार अपने लोगों के बीच से गुजरा, बिना शानो शौकत के। हर मोड़ पर उसे वो दिखा जो उसने कभी नहीं देखा था। गरीबी की सिसकियां, भूख की कराहें और उन बच्चों के चेहरे जो कभी उसकी सल्तनत की दीवारों के पार नहीं देख पाए। एक बूढ़ा मजदूर रास्ते पर गिरा हुआ था।
बादशाह ने झुककर पानी दिया, मगर बूढ़े ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जहां पनाह जैसा कोई होगा जिसने ये हाल किया है। बादशाह का दिल कांप उठा, मगर वो चुप रहा। वो आगे बढ़ता गया और शहर के आखिरी किनारे पर एक झोंपड़ी से रोशनी आती दिखी। वो वही जगह थी, दरवेश की झोंपड़ी। वहां भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ गरीब बैठे थे और दीवार पर बच्चों की बनाई एक तस्वीर जिसमें लिखा था, इंसाफ उस रोशनी का नाम है जो सब पर बराबर पड़े। वो भीतर गया। दरवेश वहीं बैठा था, मगर अब उसके हाथों में बेड़ियां थीं। फिर भी चेहरा उतना ही सुकून भरा था जैसे किसी कैदी का नहीं। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुझे डर नहीं लगता फकीर? तूने मेरी हुकूमत को चुनौती दी, फिर भी तेरा चेहरा ऐसे रोशन है जैसे कुछ खोया ही ना हो। दरवेश ने सिर उठाया, आंखों में नूर, लहजे में सादगी। डर उसे लगता है हक से दूर हो। मैं तो वही बोलता हूं जो रब ने दिल में रखा है। बादशाह ने गुस्से और बेबसी के बीच कहा, मुझे लोग छोड़कर तेरी तरफ क्यों जा रहे हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तूने उनसे ताकत ली, मैंने उन्हें इज्जत दी। तूने उन्हें झुकाया, मैंने उन्हें उठाया। बादशाह की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं इतना गिर चुका हूं कि लोगों की दुआ मुझसे छिन गई? दरवेश ने कहा, गिरना बुरा नहीं, मगर गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। अभी तेरे पास वक्त है, तख्त छोड़ दे, लोगों का दिल थाम ले। बादशाह कांप उठा। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। उसने तस्बीह को देखा जो दरवेश के हाथ में थी। हर दाना जैसे उसकी एक गलती गिन रहा था। बाहर आसमान में बिजली चमकी, बारिश की बूंदें झोंपड़ी की छत पर गिरने लगी और उसी आवाज में बादशाह की रूह कांपने लगी। वो बोला, तेरे लफ्ज तलवार से ज्यादा तेज हैं, तेरी खामोशी मेरी सल्तनत से ज्यादा बुलंद क्यों लगती है? दरवेश ने कहा, क्योंकि तूने तख्त को खुदा बना लिया और खुदा को भुला दिया। वो लफ्ज जैसे आसमान में गूंज गए। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, अगर मुझसे गुनाह हुआ है तो मैं तौबा करता हूं, मगर मुझे बताओ, क्या माफी अब भी मुमकिन है? दरवेश ने उसका सर उठाया और कहा, जिस वक्त तू खुद को गुनहगार मान ले, वही वक्त तेरी माफी की शुरुआत बन जाता है। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में अब नमी नहीं, सुकून था। बादशाह ने सिर झुका लिया और पहली बार महसूस किया कि उसे अब ताज नहीं, तस्बीह चाहिए। वो झोंपड़ी से निकला बिना किसी पहरेदार, बिना किसी रौब के। लोगों ने देखा उनका बादशाह नम्र होकर चल रहा था और दरवेश की झोंपड़ी की तरफ लौटते हुए उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। महल पहुंचा तो वहां वजीर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, जहां पनाह, आपने उस फकीर को क्या सजा दी? बादशाह ने कहा, मैंने तो खुद को सजा दी है, क्योंकि मैंने इतने साल इंसाफ को कैद रखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने तलवार दीवार पर टांग दी और कहा, अब वक्त है खुद से मुकाबला करने का। रात की उस मुलाकात ने उसे बदल दिया था। अब वो अपने तख्त का मालिक नहीं, अपने जमीर का बंदा बन चुका था। और शहर की हवा में पहली बार शांति घुलने लगी, जैसे किसी ने सदियों पुरानी जंजीरें तोड़ दी हों। सुबह की रोशनी महल की ऊंची खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। सदियों पुरानी दीवारों पर अब पहली बार सुकून का रंग चढ़ा था। रात जो बीती थी वो महज एक रात नहीं थी, वो बादशाह की रूह के अंदर का इनकलाब थी। वो अब वही आदमी नहीं रहा था जिसकी आंखों में ताज की चमक और जबान पर हुकूमत का जहर हुआ करता था। अब उसकी निगाहों में नम्रता थी और दिल में एक अजीब सी नरमी, जैसे किसी ने पत्थर से फूल निकाल दिया हो। सुबह की पहली अजान की आवाज आई और उस अजान के साथ बादशाह ने पहली बार तख्त से नहीं, जमीन पर सजदा किया। उसने ताज उतार कर सामने रखा और आंखें बंद करके कहा, ऐ मालिक, अगर ये ताज तेरे हुक्म से मिला तो आज मैं इसे तेरे ही नाम पर छोड़ता हूं। महल के पहरेदार और वजीर उस नजारे को देखकर सन्न रह गए। कभी जिसने एक दरवेश की बात पर गुस्से में तलवार उठाई थी, आज वही अपने तख्त के सामने रो रहा था। उसने दरबार सजाने का हुक्म दिया, मगर इस बार फर्श पर मोती नहीं, सादगी बिछाई गई। दरबार में कोई शानो शौकत नहीं, सिर्फ सच्चाई की हवा। और कुछ गरीब जो बुलाए गए थे, वही यतीम औरत, वही किसान, वही मजदूर, वही बच्चे जिनकी पुकारें कभी अनसुनी रह गई थीं। बादशाह ने सबके सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने ताकत को इंसाफ समझा, मगर असल इंसाफ तो सब्र, रहम और बराबरी में था। आज से ये तख्त मेरा नहीं, जनता का है। वजीरों ने घबराकर देखा। किसी ने फुसफुसाया, जहां पनाह, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। बादशाह ने शांत लहजे में कहा, हाँ, इसीलिए शायद किसी ने इंसाफ को जिया भी नहीं। फिर उसने हुक्म लिखा, हर वो जमीन जो जुल्म से ली गई वो आज से अपने असली मालिक को लौटाई जाएगी। हर वो कर जो गरीबों से जबरन लिया गया माफ किया जाएगा। हर वो यतीम जिसके हिस्से की दौलत मैंने छीनी, उसकी हकीकत अब उसके नाम होगी।
दरबार में खामोशी छा गई और फिर वही दरवेश जो अब तक कैद में था महल में लाया गया। उसके कदमों की आहट से जैसे दीवारें झुकने लगी। वो वही सादगी, वही चेहरा, वही नूर, मगर अब उसके सामने तख्त झुका हुआ था। बादशाह उठ खड़ा हुआ, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हुई और मैंने देर से समझा, मगर तेरे लफ्जों ने मेरी रूह को जगाया। मुझे सिखा कि अब कैसे इंसाफ किया जाए। दरवेश ने कहा, इंसाफ तलवार से नहीं, निगाह से होता है। अगर तेरी नजर में सब बराबर हैं तो तेरी हुकूमत खुद ब खुद रहमत बन जाएगी। बादशाह ने सिर झुका लिया और उस दरवेश के पांव छुए। पूरे दरबार में सन्नाटा, मगर उस सन्नाटे में फरिश्तों की तस्बीह की आवाज उतर आई। फिर उसने ऐलान किया, आज से मेरी सल्तनत का नाम दरुल अदल होगा, यानी वो घर जहां इंसाफ बसता है। सिपाही, मजदूर, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों से आंसू बह निकले। किसानों ने कहा, जहां पनाह, अब तू बादशाह नहीं बाप है। वो मुस्कुराया, नहीं, मैं तो वही हूं जो कभी गाफिल था, बस अब आंखें खुल गई हैं। उसी शाम उसने अपने वजीरों के सामने कहा, ताज सिर पर नहीं दिल में रहना चाहिए, क्योंकि सिर का ताज उतरता है मगर दिल का ताज कभी गिरता नहीं। फिर उसने सारी जमीनों के दस्तावेज उठाए और एक एक करके लोगों के नाम कर दिए। हर दस्तखत के साथ जैसे उसके दिल का बोझ हल्का होता गया। और जब आखिरी दस्तखत हुआ तो महल की खिड़की से बाहर का आसमान एकदम साफ हो गया। बादलों के पीछे से सूरज झांका और उसकी किरणें सीधी तख्त पर पड़ी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, देखा बादशाह, जब तूने हक लौटा दिया तो खुदा ने भी तुझे रोशनी लौटा दी। बादशाह की आंखों में चमक लौट आई, मगर अब वो चमक सोने की नहीं, सुकून की थी। वो बोला, मैंने जिंदगी भर तख्त को संभाला, मगर आज समझा कि तख्त को नहीं, लोगों के दिल को संभालना असली बादशाहत है। महल के दरवाजे खुल गए, लोग अंदर आए और पहली बार दरबार में डर नहीं, दुआ की हवा चली। किसी ने कहा, जहां पनाह की सल्तनत अब नहीं, उनकी इंसानियत जिंदा रहेगी। दरवेश ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और कहा, जो अपने दिल में खुदा को पा लेता है उसे अब किसी तख्त की जरूरत नहीं रहती। शाम ढलते ढलते बादशाह दरवेश के पास आया, कहा, मुझे अब बताओ, क्या मैं अब भी बादशाह कहलाने लायक हूं? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अब तू बादशाह नहीं, खलीफा है, वो जो लोगों का रहनुमा होता है, जो खुदा का जरिया बनता है। और उसी वक्त शहर की मस्जिदों से आवाज उठी, अल्लाहू अकबर। उस आवाज में न कोई डर था, न कोई जोर, बस एक सुकून था, जैसे सदियों से कैद दुआ आज आजाद हो गई हो। और उस दिन के बाद किसी ने भूख से नहीं रोया, किसी यतीम ने अपने हक के लिए दरबार नहीं देखा, क्योंकि अब तख्त इंसाफ का बन चुका था और बादशाह अब खुदा के हुक्म का बंदा बन गया था। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज अपनी आखिरी सुनहरी किरणें फैला चुका था। महल की मीनारें उस रोशनी में ऐसे दमक रही थीं जैसे खुदा ने उन पर रहमत बरसाई हो। मगर उस दिन महल की हवा में एक अजीब सुकून था, वो सुकून जो सदियों से इस दीवारों ने कभी महसूस नहीं किया था। हर कोने में खामोशी थी, मगर वो डर की नहीं, अमन की खामोशी थी। ताज अब तख्त पर रखा था और तख्त के सामने एक बूढ़ा दरवेश, जिसकी आंखों में वो नूर था जो किसी सूरज से भी ज्यादा उजला था। बादशाह सामने खड़ा था, बिना शाही लिबास, बिना तलवार, सिर्फ एक साधारण चौगे में, हाथ में तस्बीह और दिल में तौबा। दरवेश ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, जहां पनाह, अब बताओ तू इस तख्त से क्या चाहता है? बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, पहले मैं चाहता था कि ये तख्त हमेशा मेरा रहे, मगर अब चाहता हूं कि ये तख्त किसी का ना रहे, क्योंकि जो तख्त लोगों के दर्द को भूल जाए वो जमीन पर रहकर भी जहन्नुम बन जाता है। दरवेश मुस्कुराया, अच्छा कहा तूने, अब बता तू इस तस्बीह से क्या चाहता है? बादशाह ने धीरे से कहा, इस तस्बीह से मुझे खुद को याद रखना है, ताकि मैं फिर कभी खुदा को भूल न जाऊं। महल के अंदर सैकड़ों लोग जमा थे, वजीर, अमीर, सिपाही, मजदूर, और वो लोग जो कभी उसके जुल्म से कराहते थे, आज उसकी तौबा के गवाह बनने आए थे। दरबार के बीचों बीच बादशाह ने ताज उठाया और उसे अपने हाथों में लेकर कुछ पल तक देखा। वो बोला, इस ताज ने मुझे इज्जत दी मगर इंसानियत छीनी, इसने मुझे ऊंचाई दी मगर जमीन से दूर कर दिया। आज मैं इसे उन लोगों के हवाले करता हूं जो सिर झुकाकर नहीं, सीना ठोक कर सच बोलते हैं। इतना कहकर उसने ताज उतार दिया और दरवेश के आगे रख दिया। पूरा दरबार थम गया, झूमर की रोशनी भी जैसे ठहर गई, हवा की हल्की सरसराहट भी उस पल को सुन रही थी। फिर उसने कहा, ए दरवेश, अब ताज तेरी अमानत है, मुझे बता अब मुझे क्या करना चाहिए? दरवेश ने सिर उठाकर कहा, अब तू हुकूमत नहीं, खिदमत कर। अब तू बादशाह नहीं, बंदा बन, क्योंकि जो अपने लोगों की खिदमत करता है वो खुदा का सबसे बड़ा वली होता है। बादशाह ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं, एक भारी जंजीर टूटने के थे। वो झुक गया, तस्बीह को अपने माथे से लगाया और कहा,
अब मुझे न बादशाह कहो न हाकिम, अब मैं बस एक खादिम हूं जो अपने गुनाहों को नमाज में धोएगा। पूरा दरबार रो पड़ा। वो औरत जो कभी अपनी जमीन के लिए रोई थी, वो आगे बढ़ी और उसके सिर पर हाथ रखा। आज तू मेरा बादशाह नहीं, मेरा बेटा है। बच्चे दौड़कर उसके गले लगे और किसी ने पीछे से कहा, आज हमारी सल्तनत में पहली बार सुकून उतरा है। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, खुदा के काम बड़े अजीब हैं। जिसे वो तख्त देता है उसे आजमाता है, और जिसे आजमाता है उसे राह दिखाता है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैंने जिंदगी में बहुत से ताज देखे, मगर आज समझा कि सबसे बड़ा ताज वो है जो दिल में खुदा का नाम बसा दे। वो झोंपड़ी जहां दरवेश रहा करता था अब लोगों का मदरसा बन गई थी, जहां बच्चे कुरान पढ़ते, सब्र सीखते और मोहब्बत बांटते। बादशाह रोज वहां आता, कभी खाना बांटता, कभी किसी की फरियाद सुनता। उसका तख्त अब खाली नहीं था, बल्कि वहां अब गरीबों की दुआएं बैठती थीं। लोग कहते, जिस दिन बादशाह ने सजदा किया उसी दिन सल्तनत बची। समय गुजरा, साल बीत गए। दरवेश बूढ़ा हो चुका था और बादशाह अब भी हर दिन उसके कदमों में बैठकर इल्म लेता था। एक शाम जब आसमान पर अजान की गूंज फैली, दरवेश ने कहा, जहां पनाह, अब मेरा वक्त पूरा हुआ। मगर याद रख, जब तुझे ताकत मिले तो खुदा को याद कर लेना, क्योंकि भूलने वाले ही फिर जालिम बनते हैं। बादशाह ने उसका हाथ थामा, आंखों में आंसू थे। तूने मुझे तख्त से गिराया नहीं, बल्कि मुझे खुदा तक पहुंचा दिया। दरवेश मुस्कुराया, तस्बीह का आखिरी दाना घुमाया और रब के नाम के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं। बादशाह ने उसी तस्बीह को अपने गले में डाल लिया और कहा, अब ये मेरी हुकूमत की निशानी नहीं, मेरे सब्र की यादगार है। उस दिन से वो अपने आप को अब्दुल हक कहलाने लगा, यानी हक का बंदा। शहर फिर से अमन की पनाह में आ गया। महल के दरवाजे खुले रहे, कोई पहरेदार नहीं, कोई फासला नहीं। लोग बेखौफ आते और बादशाह खुद अपने हाथों से उन्हें रोटी और दुआ देता। उसकी आंखों में अब ताज का नूर नहीं, बल्कि एक तासीर थी जो सच्चाई से, नमाज से और मोहब्बत से पैदा हुई थी। शहर के बच्चे जब मदरसे में कुरान पढ़ते तो उनकी जुबान से ये दुआ निकलती, या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो हुकूमत नहीं चाहता बल्कि तेरी रहमत चाहता है। और उस शहर का नाम रखा गया मदीनतुल खुलूस, यानी वो जगह जहां सच्चाई और सब्र बसते हैं। कहा जाता है उस शहर की हवा में अब भी वो लफ्ज गूंजते हैं, तख्त मिट जाता है मगर तस्बीह की आवाज रह जाती है। वक्त गुजर गया, मौसम बदले, पीढ़ियां बदली और सल्तनत की दीवारों पर नई कहानियां उभर आईं, मगर उस बादशाह और उस दरवेश की दास्तान हवा में अब भी जिंदा रही। कहा जाता है जब जब कोई हाकिम जुल्म करता तो लोग एक दूसरे से कहते, याद है वो बादशाह जो तख्त छोड़कर तस्बीह उठा लाया था। और बच्चों की किताबों में वो नाम दर्ज हो गया, अब्दुल हक, हक का बंदा। शहर अब बदल चुका था। कभी जहां तलवारों की खनक थी वहां अब अजान की गूंज थी। कभी जहां जुल्म के साए थे वहां अब रहमत का उजाला था। लोग अब अपनी फसलों में मेहनत देखते थे, अपने बच्चों में इल्म, और अपने बादशाह में एक दोस्त जो उनके बीच बैठकर रोटी खाता, उनके दर्द सुनता और कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक बंदा हूं। दरवेश के जाने के बाद अब उस झोंपड़ी की जगह एक मस्जिद थी जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। हर मजदूर, हर फकीर, हर अमीर वहां आकर सिर झुकाता। दीवार पर एक पुराना ताज रखा था और उसके नीचे वो तस्बीह जो अब भी चमकती थी जैसे उसमें नूर बस गया हो। लोग कहते ये तस्बीह उसकी है जिसने तख्त को सजदा करना सिखाया। एक रोज एक छोटा बच्चा अपने बुजुर्ग से पूछता, दादा जान, क्या बादशाह फिर कभी आया था यहाँ? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रोज आता है। हर उस दिल में जो इंसाफ करता है, हर उस हाथ में जो रोटी बांटता है और हर उस आंख में जो दूसरों के लिए रोती है। वक्त ने अब उसे इंसान नहीं, मिसाल बना दिया था। मदरसे के बच्चे उसकी कहानी सुनकर कहते, जिस दिन अब्दुल हक ने ताज उतारा उसी दिन उसने खुदा का नूर पाया। और शहर के बुजुर्ग उस दिन की दुआ आज भी दोहराते, ऐ अल्लाह, हमें वो समझ दे जो तख्त के बाद भी तस्बीह को पकड़े। एक बार एक नया हाकिम उस शहर में आया। उसने देखा दीवारों पर अब भी अब्दुल हक की तस्वीरें नहीं, मगर लोगों के दिलों में उसका जिक्र है। वो हैरान हुआ, पूछा, इस बादशाह ने क्या किया था जो लोग आज भी उसे याद करते हैं? एक बूढ़े इमाम ने कहा, उसने कुछ नहीं किया, बस खुद को पहचाना था। और जिसने खुद को पहचान लिया वो खुदा के सबसे करीब हो गया। रात को वो हाकिम उसी मस्जिद में गया जहां ताज और तस्बीह रखे थे। उसने ताज उठाया, आंखों से लगाना चाहा, मगर ताज उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। फिर उसने तस्बीह उठाई और उसी पल उसे एक नूर सी लहर अपने दिल में महसूस हुई। वो समझ गया, जिस ताज को सर पर रखा जाए वो गुरूर बनता है, मगर जिस तस्बीह को दिल में रखा जाए वो सुकून बनती है। समय की लहरों ने बहुत कुछ मिटा दिया। महल ढह गए, दीवारें टूट गईं,
मगर लोगों की यादों से वो नाम नहीं मिटा। कभी किसी यतीम की दुआ में, कभी किसी मजदूर की सच्ची मुस्कान में वो अब्दुल हक फिर जिंदा हो उठता। एक दिन शहर के ऊपर काले बादल छा गए, बिजली गरजी, हवा चली, लोग डर गए, मगर तभी मस्जिद से अजान की आवाज आई और आसमान खुल गया, बारिश बरसने लगी। लोगों ने कहा, देखो वो दरवेश फिर हमारे ऊपर रहमत बरसा रहा है। वक्त के साथ इस शहर का नाम दरुल अदल से मदीनतुल खुलूस हो गया, यानी सच्चाई और सुकून का घर। यहाँ के बच्चे जब अलिफ लाम मीम पढ़ते तो उनके शिक्षक कहते, इस शहर का पहला सबका इंसाफ है और आखिरी सबका मोहब्बत। सालों बाद एक बूढ़ा आदमी मस्जिद में बैठा था, उसके हाथ में वही पुरानी तस्बीह थी। किसी ने पूछा, क्या ये असली तस्बीह है? वो मुस्कुराया और कहा, नहीं बेटा, ये तस्बीह अब हर उस दिल में है जो जुल्म देखकर भी खामोश नहीं रहता। शाम ढल रही थी, आसमान लाल था और उस लालिमा में जैसे रब ने उस कहानी को खुद अपनी रोशनी से लिखा था। लोगों ने मस्जिद के मीनार से उठते दिए देखे, हर दिया जैसे कह रहा हो, तख्त मिट जाते हैं मगर तस्बीह का नूर नहीं। और इस तरह वो दास्तान जिसने एक बादशाह को बंदा बना दिया, पकड़त के दरिया में तैरती रही, कभी हवा के साथ, कभी दुआओं के साथ। और जब भी कोई हाकिम खुदा को भूलता तो उसके दरवाजे पर वही पुरानी आवाज गूंजती, जहां तलवार हक तय करे वहां इंसाफ दम तोड़ देता है।